पाकिस्तान में भयानक गृह युद्ध शुरू हो गया है, जिसने मुनीर और शहबाज की धज्जियां उड़ा डाली है। 40 घंटों में पाकिस्तानी सेना की ऐसी धुलाई हुई है जिसका खुलासा सामने आते ही मुनीर के धागे खुल चुके हैं। 200 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का जो हाल हुआ है उसे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि खबरें सामने आई हैं कि 17 पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी तक बना लिया गया है और पाकिस्तानी फौज की ऐसी खटिया खड़ी की है, बता दें कि बीएलए ने। दिल दुखी है, तकलीफ में हूं। पाकिस्तान पर हमला हुआ है, मतलब बलूचिस्तान पर हमला हुआ है और बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ है, बाकायदा मनसूबाबंदी से हमला हुआ है। लगता है इस हमले की, बल्कि इन हमलों की बाकायदा मनसूबाबंदी की गई है और जिस तरह जहां जहां हमले हुए हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बलूचिस्तान के इन इलाकों में, इन जगहों पर इतनी मनसूबाबंदी से हमले हो सकते हैं। जिस तरह जर्नैलों ने 1971 में हर चीज को डाउन प्ले किया था, सब अच्छे की रिपोर्ट दी थी, हर रोज अखबारों में आता था कि सब कुछ कंट्रोल में है। जर्नैल इंटरव्यू देते थे और कहते थे मुझे ईस्ट पाकिस्तान के बारे में ईस्ट पाकिस्तानियों से भी ज्यादा बेहतर पता है। आज हमें 100% वैसी सूरत हाल का सामना है। पूरे मुल्क में भी ऐसा ही है, इनको ऐसी फॉल्स रिपोर्टें हैं। लेकिन जो कुछ आज बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखा गया है, जितना कुछ रिपोर्ट हुआ है हकीकी तौर पे ग्राउंड से, उसमें और जो कंपनी का नैरेटिव आ रहा है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये होना था, ये आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होना था और इसकी जुड़त जो है वो डायरेक्टली ईरान के साथ है। आपको ये बात पता है कि बलूचिस्तान का कुछ इलाका ईरान में है, कुछ इलाका अफगानिस्तान में है और पाकिस्तान के अंडर ऑक्यूपेशन एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान का इलाका। 44% ऑफ द लैंड मास ऑफ पाकिस्तान इज एक्चुअली बलूचिस्तान। ये सारी की सारी जियोपॉलिटिक्स समझने के लिए आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं। बलूचिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा है और ऑब्वियसली ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है कि 14, 15, 16 शहरों के ऊपर जो है वो हमले किए जाएं, तो ये कोई छोटा मोटा दहशतगर्दी का कोई ग्रोह नहीं होता, दहशतगर्द ग्रोह नहीं होता जो बेसिकली ये सब कुछ कर सके। इसके पीछे डेफिनेटली कोई ना कोई पावर होती है। द इकोनॉमिक टाइम्स ये कहता है कि 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन ऑपरेशन हेरॉफ। बलोच लिबरेशन आर्मी का ये कहना है कि 84 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल उन्होंने मार दिए हैं और BLA said phase 2 of Operation Herof involved coordinated attacks at 48 locations across 14 cities in Balochistan. BLA claimed its fighters maintained strong control on the ground for around 10 hours. 10 घंटे के लिए इन लोकेशंस पे, यानी कि 48 लोकेशन और 14 शहरों पर 10 घंटे के लिए BLA का राज था। अब आप बोलेंगे साहब 10 घंटे तो कुछ भी नहीं होता, 10 घंटे कुछ भी नहीं होता, लेकिन दोस्तों यही चीज है कि अब 10 घंटे का उन्होंने एक प्रूव कर दिया है कि वी आर केपेबल। अब इस 10 घंटे से BLA सीखेगा, कुछ ना कुछ तो सीखेगा, कोई लर्निंग्स उनकी होंगी। अब ये बोलेगा कि 10 घंटे को 24 घंटे बनाना है, 24 को 48, 48 को 72, फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना, धीरे धीरे ऐसे BLA को बढ़ाने की कोशिश करेगा। कोई भी संगठन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यही करती है। ये टेस्ट केस था, टेस्ट केस में ये लोग पास हो गए। लेकिन इस फर्क के बावजूद यह तस्लीम किया गया है कि 15 लोग कानून नाफिज करने वाले और 18 से 20 सिविलियंस, ये जो दहशतगर्दाना हमले थे इसमें मारे गए। 100 से ज्यादा दहशतगर्दों के मारने का दावा किया जा रहा है। यह ऑफिशियली तस्लीम किया गया है। मैं इनके किसी ऑफिशियल वर्जन को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जो फॉर्म 45 के 47 तैयार कर लेते हैं, जो सारा झूठ बोल लेते हैं, उनकी किसी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता। देखें, मुसलमान के बारे में ऐसे ही है कि जब वो एक बार झूठ बोल दे तो जिंदगी भर उसकी गवाही तस्लीम ना करो। हम इनकी गवाही तस्लीम नहीं कर सकते, हमें हमारा मजहब ये सिखाता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि डबल नहीं तो ट्रिपल लोग इसमें मारे गए होंगे, उनके कुछ वो अगवा करके भी ले गए हैं, ठीक है, वो बाद में निगोसिएशन होती रहेंगी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, जो सबसे खतरनाक मंजर है ना जो सामने आया है, यह फयाज शाह ने शेयर किया। पहली बार मेरी नजर पड़ी कि दहशतगर्दों के दरमियान आम आवाम खड़ी है, टीनेजर्स खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं। मैं आपको बल्कि दिखाता हूं। ये आप देखें जरा, ये आपको बिल्कुल बॉटम कॉर्नर पे बच्चे नजर आ रहे हैं। दहशतगर्द हैं, बंदूकें हैं और बच्चे बड़े सुकून से खड़े हैं।
बच्चों को दहशतगर्दों से कोई खौफ नहीं है, बल्कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं और वहां पे जो लोकल्स हैं, जो अवाम है, जो बच्चे हैं, वो सीटियां मार रहे हैं। अगर मैं कहूं कि ये सबसे खतरनाक मंजर है रियासत पाकिस्तान की बका के लिए, उसकी इंटेग्रिटी के लिए, तो ये गलत नहीं होगा। इट गोज टू शो कि फौज ने इतने जुल्म कर दिए हैं आम अवाम पे कि लोग किसी को भी फौज के अलावा अपना मसीहा समझ बैठ रहे हैं। कि नौशेई के अंदर यहां पर डिप्टी कमिश्नर को अगवा किया जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 बड़े कैंपों का मुहासरा किया जाता है। नंबर 2, कोयटा मशरकी बाईपास पर थाने और सिविल हॉस्पिटल पर हमला होता है। फैसल बैंक समेत दीगर बैंक्स को लूटा जाता है और शहर के रेड जोन में खौफ व हरास फैलाया जाता है। नंबर 3, मसूंग में मरबूत हमलों की जद में यह रहता है और गवादर में हमला आवर लेबर कॉलोनी में दाखिल होते हैं, जहां पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मजदूर मुकीम थे, यहां भी हमले किए जाते हैं। फिर और माड़ा की बात की जाए तो यहां पर मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के मरकज पर हमला किया जाता है, जिसमें खवातीन और हमला आवर भी शामिल होते हैं। फिर इसके साथ साथ खारान की बात की जाए तो यहां हुकूमत नवाज मुसल्ला गिरोह के सरबरा और उसके साथियों को निशाना बनाया जाता है। यह हुकूमत नवाज मुसल्ला गिरोह ऐसे ही है जैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम ये देखते हैं कि अमन दस्ते हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना लड़ते हैं, और बलूचिस्तान के अंदर भी ऐसे जो प्लेटफॉर्म हैं जो रियासत के साथ शाना बशाना लड़ते हैं, उनके सरबराह को भी यहाँ पर मारा गया कलअदम BLA की तरफ से। ये कलअदम BLA इसका दावा कर रही है। फिर इसके साथ अलबदीन की बात करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, बलूचिस्तान के लड़ाई में अब वहाँ की औरतें भी खुलकर सामने आ गई है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि एक औरत जो कि वहाँ की रहने वाली है बलूच, उसने 200 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को, सैनिकों को जहन्नुम पहुंचा दिया है। दोस्तों, एक अकेली महिला जो कि इस तरह का काम करने पर आ गई है, तो इस बात से आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पर आज़ादी की मांग कितने जोर पकड़ चुकी है। दोस्तों, वहाँ पर आपने देखा कि किस तरह के वहीं के ही लोग ये बता रहे हैं कि दहशतगर्द से लोग नहीं, यानी कि बलूचिस्तान के ही लोग से क्यों डरेंगे, वहीं के लोग से नहीं डर, लेकिन सेना जब आती है तो वहाँ पर दहशत फैल जाती है। और इस बात को लेकर वहाँ के खुद वहीं के पत्रकार इस बात को बता रहे हैं। तो इस बात से साफ साबित हो जाता है कि बलूचिस्तान अब आज़ाद होने के लिए पूरी तरह तैयार है और उसके लिए आगे प्रोसेस कर रहे हैं बलूचिस्तानी लोग और वहां पर अपने जानों की जोखिम दे रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी बात करते हैं, यहाँ भी एक बड़े पैमाने के ऊपर हमले किए जाते हैं। जैकबाबाद के अंदर जाफर एक्सप्रेस को यहाँ करीब जो है वो रोक दिया जाता है और मुसाफिरों को उतारा जाता है और उन्हें महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। ये इंतजामिया करती है। फिर इसके साथ जो है कलअदम BLA की तरफ से जेल तोड़ना और कैदियों की रिहाई जैसे वाकयात जो हैं वो भी रिपोर्ट होते हैं। कई मकामात पर जेलों पर हमले करके दर्जनों कैदियों को छुड़वा लिया जाता है और थानों से असलहा भी लूटा जाता है। और खवातीन हमलावरों की शमूलियत और माड़ा हमले में पहली बार बाकायदा टीम में खवातीन की शमूलियत भी देखी गई। ये पहली बार नहीं हुआ कि कलअदम BLA ने खवातीन का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले माजी के अंदर 2022 की मिसाल एग्जाम्पल है, 2024 की है, 2025 के अंदर है, जिसमें शारी बलोच का जिक्र है, महल बलोच का जिक्र है और मलकान बलोच का जिक्र है और जरीना रफीक का भी जिक्र आता है। अब आ जाइए कि हुकूमत जो है वो क्या दावा कर रही है, हुकूमत का क्या कहना है। तो उस हवाले से जो रिपोर्ट हमारे सामने पाकिस्तान फौज के जो शुबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ये कहना है कि कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुताबिक